आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक जो है इसको यूज करके हम किसी भी ट्रेड से एग्जिट करेंगे। मतलब ये जो हैंगिंग मैन है ये हमें बताएगा कि कब किसी शेयर से जो है हमें बेच करके बाहर निकल जाना है। ये हमें एग्जिट पॉइंट बताएगा किसी भी शेयर में, और उस चीज को हम लोग जो है इसमें समझने वाले हैं कि कब हमको अपना जो शेयर हमने खरीद के रखा हुआ है उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जो है कि हैंगिंग मैन जो कैंडल स्टिक है इसको हम हैंगिंग मैन क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हैंगिंग मैन है। तो ये क्या है कि ऊपर जो है ये हेड की तरह दिख रहा है और ये नीचे जो इसका शैडो है ये लटके हुए आदमी की तरह दिख रहा है। इस तरह से दिखता है इसीलिए इसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। इस लटके हुए आदमी की तरह दिख रहा है तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है हेड की तरह है और शैडो जो है लटका हुआ है। तो हम देखेंगे कि इस हैंगिंग मैन को यूज करके हम किस तरीके से हमें पता लगेगा कि किसी भी शेयर से अब हमें एग्जिट करने का टाइम आ गया है। तो हैंगिंग मैन में जो ऊपर हेड वाला पार्ट होता है ये काफी ही छोटा होता है और इसके तुलना में कंपैरिजन में ये जो शैडो होता है ये 2 गुना या उससे अधिक होना चाहिए। और यदि ये 2 गुना है या उससे जितना ही ये अधिक शैडो रहेगा इसका मतलब है कि एक कैंडल जो है सिंगल कैंडल हैंगिंग मैन वो उतना ही इफेक्टिव है। तो सबसे पहले कुछ शर्तों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो हैंगिंग मैन कैंडल है ये तभी इफेक्टिव होता है जब ये एक अप ट्रेंड के बाद बने। तो पहली कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन क्या है कि अप ट्रेंड के बाद इसे बनना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये जो कैंडल है इससे इसका गैप अप ऊपर की ओर ओपन होता है, लेकिन बाद में ये शैडो नीचे तक आया है तो ये जो एक रेंज है इससे ऊपर की तरफ में होना चाहिए। तो अप ट्रेंड होना चाहिए। यदि ये गैप अप के बाद ओपन होता है, जैसे ये ऊपर की तरफ ओपन हुआ है, तो ये और इफेक्टिव होगा। यदि ये रेड कलर का है तो भी इफेक्टिव होगा ज्यादा। और इसके ऊपर का ये जो हैंगिंग मैन के ऊपर का शैडो है ये या तो होना नहीं चाहिए या बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो पहला शर्त अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा ये हैंगिंग मैन गैप अप में ओपन हो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये जो शैडो है हमारा ऊपर का वो कम होना चाहिए और ये जो नीचे वाला शैडो है ये इस बॉडी के कंपैरिजन में 2 गुना या उससे अधिक होना चाहिए। और इसके बेस पे ही हमें नहीं बोल सकते कि इफेक्टिव है, उसके बाद हमें वेट करना होता है उसके अगले कैंडल का। यदि अगला कैंडल जो है इसे हम बोलेंगे कंफर्मेशन कैंडल। और ये जो हैमर है यदि ये बुलिश हो बियरिश हो फर्क नहीं पड़ता, पर यदि ये बियरिश है तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और जो कंफर्मेशन कैंडल है वो हमेशा यदि इससे नीचे की ओर बनता है तो ये और गैप डाउन के साथ बने तो और इफेक्टिव हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि यदि अब ट्रेंड में हमने यहाँ पे यदि हमने बाय किया था और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं और ये हैमर हमें जो है प्राइस एक्शन के साथ यहाँ जो पहले के प्राइस है सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो वहां पे यदि हैमर बनता है और ये सारे शर्तों को पूरा करता है तो उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल भी मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि उस शेयर को बेच करके एग्जिट हो जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे हम जो है शेयर को शॉर्ट करके भी पैसा जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा बना सकते हैं। तो ये काफी ही इफेक्टिव कैंडल स्टिक है, सिंगल कैंडल स्टिक है जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये यदि इन 5 शर्तों को देखते हुए हमें डिसाइड करना होता है कि ये किस तरीके से जो है काम करेगा। तो यहाँ पे भी हम यही देखना चाहते हैं कि ये अप ट्रेंड के बाद बना हुआ है, यहाँ पे ये बॉडी ट्वाइस से ज्यादा है तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बना। तो और साथ में ये वॉल्यूम, यदि ये बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ बनता है हमारा जो हैंगिंग मैन है तो ये और ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको वॉल्यूम चार्ट के साथ भी देख सकते हैं और इससे हमें और इफेक्टिव तरीके से
इसके इफेक्ट को पता लगा सकते हैं कि ये कितना प्रभावशाली है। तो इसे हम देखिए कि किस तरीके से जो है यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से हैमर को यूज कर सकते हैं शेयर से बाहर निकलने के लिए बेच करके, या फिर शॉर्ट करने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।